दोस्तों हम ऑप्शन बाय ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो इतने बना के रखते हैं कि जैसे हम ना 20 या 30 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन एट दी हैंड हम जाके ना साइकोलॉजी की वजह से 5 या 7 पॉइंट में ही बाहर निकल जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि हमारा इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे मानूँ ना कि इस तरीके से हाई हाई में चल रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, मार्केट बस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस से डाउन साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसी वजह से आज मैं आपको ना एक ऐसी स्काल्पिंग की स्ट्रेटेजी दूंगा जिसकी एक्यूरेसी ना तकरीबन 80% है। तो और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी एक्यूरेसी 80% तक होगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जॉब करते हो और आपको अगर इतना एनालिसिस नहीं आता है ना, तो आप इस स्ट्रेटेजी को बेशक यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दोबारा आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी ओनली स्काल्पिंग के लिए है। 4 या 5 या 6 पॉइंट के लिए ही ये स्काल्पिंग के लिए है, आप इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्काल्पिंग की स्ट्रेटेजी ना बिल्कुल सिंपल है, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। इसकी 2 कंडीशन बनेगी, बस आपको इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक दिन का मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट पूरा क्लोज हो चुका है, अब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होगा। ठीक है, और हमें पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा या यहाँ पे ओपन होगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। बस हमें इतना सा करना है कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ना पिछले दिन, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बनाना है। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो ये मैं एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट ने अब जहां पर जो पिछली स्विंग बनाई है ना, तो मार्केट ने पिछली स्विंग ये बनाई है। ठीक है, जो पिछली स्विंग है मार्केट की, ठीक है, उसकी जगह पे आपको एक और सपोर्ट जोन मार्क कर लेना है। बस आपको ये इतना सा करना है, बस ये इतना सा काम आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों ये इस क्लास का ना पहला पार्ट है। ठीक है, कि अगर मार्केट इस तरीके से ओपन होता है तो हमें क्या करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें दूसरी कंडीशन होगी, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो क्या होगा। इसके बाद में फिर एक और कंडीशन आएगी, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम मात्र ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो हमें क्या करना है, और यहाँ पर अगर ओपन हो गया तो हमें क्या करना है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी ओनली 4 या 5 पॉइंट के लिए है, और एकदम मस्त वाली एक्यूरेसी है इसकी, तकरीबन 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है। तो अगर आप मेरे को लाइव स्ट्रीम रेगुलर ज्वाइन करते हो तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो पहला ट्रेड ना इसी के बेस पर होता है, और अब तक हमें जितनी भी बार हमने लाइव स्ट्रीम की ना, उसमें एक बार ही हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो क्या करना है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि मार्केट ना यहां पर ओपन हो गया है। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है। अब देखो दोस्तों, अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ना 10 लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, 10 लोट से कर रहे हो। तो अगर मार्केट की पिछली स्विंग हायर हाई में है, ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो आपको 10 के 10 लोट आप इसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ना इस तरीके से पिछली स्विंग हायर हाई में है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, तो आपको मात्र 5 लोट से ही, उसके हाफ लोट से ही ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो अगर मार्केट पिछली स्विंग हायर हाई में है और गैप अप ओपन हुआ है तो आप 10 लोट से ट्रेडिंग कर सकते हो, जितने आपके पास लोट है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ओपन हुआ है, लोअर हाई में चल रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 ही लोट लगाने हैं। ठीक है, बस 5 लोट से ही आपको करनी है। ठीक है, ज़्यादा लोट नहीं लगाना, तो कंडीशंस को ध्यान रखना। तो अब देखो दोस्तों, मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ है, और जैसे ही मार्केट इसको, जहाँ पे जो हमारा जो पिछली क्लोजिंग है ना, उसको मार्केट जैसे ही टच करता है, अब जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया तो आपको टच करने पर ही एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपको टच करते ही एंट्री ले लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लोगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस जगह पे 5 रुपये या 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंडल, इसकी एक्यूरेसी इतनी है, मैं बता रहा हूँ आपको 80% एक्यूरेसी। ये कैंडल इसको टच करने के बाद में जाती है, 80% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल इसको टच करके यहाँ तक जाती है। इस तरीके से ये विक निकालती है, और इसके थोड़ी देर बाद में बहुत बार तो ये इस तरीके से वापस ऊपर भी चली जाती है, लेकिन बहुत बार ना ये थोड़ा सा फिर ऊपर जाके इस तरीके से वापस भी आ जाती है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना
4 या 5 पॉइंट पर ही काम करना है। आपको 4 या 5 पॉइंट ही स्कैल्पिंग में लेने हैं। आपको बहुत बार इससे ज़्यादा भी पॉइंट मिल जाएंगे। बात जहां पर स्कैल्पिंग की हो रही है दोस्तों, वहां पर आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, ठीक है। इसको होल्ड नहीं करना है। और होल्ड करने का मैं रीजन आपको बता दिया हूं कि ये जाती तो है, बहुत बार इस तरीके से चल जाती है, लेकिन हमको ये मान के नहीं चलना। हमको जितना हमारा रिस्क रिवार्ड मिला है 4-5 पॉइंट का, उतना लेके हमको निकल जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई है हमारी पहली कंडीशन। अब दोस्तों मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि मार्केट ना इस जगह पर ओपन हो गया है, ठीक है। इस जगह पर मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसका कलर वापस से ग्रीन कर देता हूं, इस वाली कैंडल का, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब मार्केट ना जैसे ही इसको ऊपर टच करने के लिए जाएगा, ऐसे ही जो कल की क्लोजिंग से मार्केट ने जो पिछला स्विंग लो बनाया है, तो मार्केट जैसे ही उसके पिछले स्विंग लो को टच करेगा, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और अब ये कैंडल ना यहाँ पे इसको टच करके फिर यहाँ तक का आपको 4 या 5 पॉइंट का टारगेट दे देगी। उसके बाद में आपको पोजीशन से एग्जिट हो जाना, 4 या 5 पॉइंट ही आपको लेना, ज़्यादा पॉइंट आपको कैप्चर नहीं करने। ठीक है दोस्तों, हम इसको लाइव में रेगुलर यूज करते हैं। तो आपको बस यहाँ पर जब मार्केट ओपन हो रहा है ना यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ पर 5 लोट ही लगाना है, क्योंकि ये ना ये रिस्की ट्रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैं 80% बोल सकता हूँ, लेकिन इस वाले की ना 60% ही रहेगी, क्योंकि ये इसके ट्रेंड के खिलाफ ओपन हुआ। अगर ट्रेंड के साइड में ओपन होता ना तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती, ठीक है। तो ये क्या करेगी ना कि ऐसे करके ये फिर वापस से ऊपर इस तरीके से निकल जाएगी, तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा। तो इसमें भी वापस से 4 या 5 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करना और इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ना इसको बैक टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 1 जनवरी पे, ठीक है। 1 जनवरी से मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ और कितनी बार हमको इसके अंदर टारगेट मिले। आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चले हम 1 जनवरी पे गो टू, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पर ये 1 जनवरी का मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट की क्लोजिंग इसके अंदर कहाँ पर हुई है, इस जगह पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट ने इसको टच नहीं करा, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी भी नहीं बनी है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 3-5-3-15 इस जगह पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये तो वो हमारा वाला सेटअप नहीं है, इसको तो हम बाद में सीखेंगे। और इसके बाद में ये देखो, ये रहा, ये हमारा सेटअप है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस पर आया, इसको टच करा, आपकी एंट्री टच होने पर हो जाएगी, ठीक है। और 4-5 पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वापस से मार्केट इसको टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे इस वाले को टच करा, तो ये एक हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। स्कैल्पिंग वापस से इनको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। 2 ट्रेड हो गए। वापस से एक यहाँ पे हमें मार्केट ने इसको टच किया, वापस से इसके अंदर हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये वाली को, ठीक है, 3 या 4-5 पॉइंट तक इसको मिल गए, ठीक है। 1 2 3 बार प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वापस से मार्केट यहाँ पर ओपना, इसको टच किया, वापस से आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। 3:15 पे कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये तो अंदर ओपन हुआ, ये हमारा सेटअप ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट ने ये वाली कैंडल टच करी है, तो हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हमारा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मार्केट ने ये पिछले दिन का हाई था, इसकी बाद में सीखेंगे हाई वाले को हम, ठीक है। इसको टच नहीं किया है और इसको ऊपर टच नहीं किया है क्लोजिंग को, ठीक है, उसकी साइड में। लेकिन जो पिछला लो है, इसको मार्केट ने इसको यहाँ पे पिछले लो को यहाँ पे इसने टच किया है, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ तक गया है और एक हमें प्रॉफिट इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे का है, ठीक है। और यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, यहाँ पर भी इसने टच नहीं किया है, ठीक है। इसने यहाँ पे ये कैंडल टच करी है, ठीक है, वापस से ये वाली कैंडल। और वापस से आपको 3 या 4-5 पॉइंट इसके अंदर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। जैसे ये कैंडल इसको टच करके ऊपर गई है, ठीक है। तो इस 4-5 पॉइंट आपको इसके अंदर मिल गए। और वापस से अपन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3:15 पे 3:25 और 3:30 एक ये वाला अपने को इसके अंदर भी प्रॉफिट हो गया है। ये वाली भी अपनी स्ट्रेटेजी चलो यहाँ पे चली गई। और यहाँ पे भी मैं लाइव स्ट्रीम में था, ठीक है। आपको इसके अंदर अपन ट्रेड भी करे थे इसको टच करने के बाद में पहली वाली कैंडल पे, तो इसके अंदर भी, ठीक है। अब इसने इसको टच नहीं किया, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। ये वाली बैंक निफ्टी में सही चली थी, इसके अंदर अपन याद रखना, स्ट्रीम को देखा होगा आपको याद होगा, बैंक निफ्टी के अंदर हमने लिया था ये वाला ट्रेड, ठीक है। ये वाला बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। अब ये तो खैर बजट वाला चल रहा है और बजट वाले में ये स्ट्रेटेजी हमारी फेल हुई है, ठीक है। बजट वाले में हमको इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है ये स्ट्रेटेजी पसंद भी आई होगी और आपने इसको देख भी लिया होगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इसको अभी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना।
आपको पहले इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, ठीक है। मैं जनवरी का बैक टेस्ट करके बताया हूँ, आप इसको दिसंबर में भी बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। नवंबर में बैक टेस्ट कर लेना, अक्टूबर में बैक टेस्ट कर लेना। पहले आराम से इसको बैक टेस्ट करो, ठीक है। फिर इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट इसके साथ में देख लो कि क्या रिस्क मैनेजमेंट आपको इसके अंदर करना है, वो उसी के बाद में इसको स्ट्रेटेजी को यूज़ करना। मैं तो आपको पता होगा, अगर आप लाइव स्ट्रीम में रेगुलर आते हो तो हम इसको यूज़ करते हैं और पहला ट्रेड हमारा इसी के बेस पे होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।